गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग आज संस्कृत का चतुर्दशा पाठ यानी पाठ 14 पुनः मूषकः भव पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों इसके पहले त्रयोदशा पाठ अस्माकं देशम मैंने आपको पढ़ाया था, पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था, अभ्यास के प्रश्नों को कराया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉपी कंप्लीट कर दिया होगा। और आज मैं लेसन नंबर 14 यानी चतुर्दशा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुनः मूषकः भव यानी फिर से चूहा हो जाओ। तो ये जो पाठ है इसकी संक्षेप में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। शायद आप लोग ये कहानी सुने होंगे कि एक ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, उसी समय कोई चूहा जो है उसको बिल्ली ने दौड़ाया और उनके गोद में आ गया। चूहा को डरा हुआ देख करके उनको दया आई और उसको वो बिल्ली बना दिया। फिर एक बार क्या उसको चूहा जो है कुत्ते से डर के भागा, तो बोला कि कुत्ते से डर रहा है, कुत्ता हमें दौड़ा रहा है, मार डालना चाहता है, तो उसको कुत्ता बना दिए। फिर वो एक बार शेर से डर के भागा, तो उसको ऐसे बनाते गए। लेकिन जब देखे कि उसकी लालच बढ़ती जा रही है, कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, शेर बन रहा है, तो उसको अपने तपस्या के बल से पुनः उसको क्या बना दिए, चूहा बना दिया। तो पाठ में इसी को दिखाया गया है। और हम लोग पाठ का अध्ययन करने से पहले पाठ में दिए गया शब्दार्थ को देखेंगे। बच्चों शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए। शब्दार्थ विडाला बच्चों होता है क्या, बिल्ली। दृष्टवा यानी देखकर, उद्यत यानी तैयार, किसी के लिए तैयार हो। लभन्ते मतलब किसी को चीज को, लभन्ते मतलब प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना। क्रोडम अनुस्वार लगा है डर के ऊपर, गोद में, क्रोड मतलब गोद में। भीता यानी डरा हुआ। अंतकाले यानी अंत समय जिसका होता है। और उपकर्तु मतलब उपकारी का, कर्तु उपकारी शब्द से बना है। बच्चों सर्वप्रथम मैं पुस्तक का पाठ में जो रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे कैसे संस्कृत में उच्चारण करना है। पुनः मूषकः भव, तो दशा पाठ पुनः मूषकः भव। एकस्मिन् आश्रमे एकः योग सिद्ध मुनि वसत् स्म। सः मुनि एकदा विडालात् भीतम् एकं मूषकम् अपश्यत्। भीतः मूषकः मुने क्रोधं समाश्रयत्। तं दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूतः अभवत्। स्वतपोबलेन तं मूषकं विडालम् अकरोत्। विडालः श्वानात् भीतः तस्य समीपं गच्छत्। तदा सः मुनि अकथयत्, त्वं श्वान भव। श्वान कुत्ते को बोलते हैं, देखिए। श्वानं व्याघ्रात् भीतः वने इतस्ततः अधावत्। इति सन्दृश्य मुनि अकथयत्, भो श्वान त्वम् अपि व्याघ्रः भव। सः श्वान तत्कालेन व्याघ्रः अभवत्। यदा मूषकः व्याघ्रः अभवत् तदा सर्वे मनुष्याः कथयन् स्म, पश्यत् योग सिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम्, अयं मूषकः व्याघ्रः अभवत्। सः व्याघ्रः तेषां वचनानि श्रुत्वा अचिन्तयत्, यावत् अयं योग सिद्धि मुनि जीवति तावत् एषः प्रवादः दुर्निवारः अस्ति। अतः मुनि भक्षयामि इति विचार्य सः मुनिं भक्षणाय उद्यत अभवत्। सः मुनि योग बलेन तस्य भावं पूर्वम् एव अवागच्छत्। भक्षणाय आगच्छतम् एव च तं वदत्, पुनः मूषकः भव। यदैव सः एवम् अकथयत् तदैव सः व्याघ्रः पुनः मूषकः अभवत्। सत्यम् इति यत् अधमा जना उच्च पदं प्राप्य उपकर्तुम् उपकारं न
स्मरन् इत्यर्थम् अंतकाले ते पुनः पूर्वदशामेव लभन्ते। अतः वयं कदापि कस्यापि उपकारं न विस्मरेम। बच्चों, मैंने संस्कृत पढ़ा, पाठ में दिए गए संस्कृत के जो शब्द हैं उनका उच्चारण किया, पाठ को मैंने पढ़ा। अब मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ है, उसका अर्थ समझाऊं। एकस्मिन् आश्रम, मतलब एक आश्रम में एक यानी एक योग सिद्ध, मतलब योग से सिद्ध मुनि वसत स्म। एक आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि रहते थे। सह मुनि एकदा विडालात् भीतम एकम मूषकम अपश्यत्। सह यानी वह, मुनि मतलब मुनि, एकदा यानी एक बार, मीनिंग मैं बता रही हूँ, देखेंगे। विडालात् यानी बिल्ली से, भीतम मतलब डरा हुआ, एकम मतलब एक, मूषकम मतलब चूहा, अपश्यत् देखा। तो वह मुनि एक बार बिल्ली से डरा हुआ एक चूहा देखा। भीता मूषकम मुने क्रोधम समाश्रयत्। भीता यानी डरा हुआ, मूषक मतलब चूहा, मुनि के गोद में क्या हो गया, समय आश्रय लिया, मतलब वो तपस्या कर रहे थे, उनके गोद में आ गया। तम दृष्ट्वा, समाश्रय मतलब आश्रय लिया या बैठ। तम दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूतः अभवत्। तम मतलब उसको, दृष्ट्वा यानी देखकर, मुनि यानी मुनि, द्रवीभूत मतलब दया, अभवत् मतलब हुए, द्रवीभूत हुए, दयावान हुए, दया करती है, उसे देखकर उनको दया आ गई। स स्वतपोबलेन तम मूषकम विडालम अभवत्। स यानी वह, स्वतपोबलेन अपने तप के बल से, तम मूषका यानी उस चूहे को, तम मतलब उस, मूषका मतलब चूहे को, विडालम अपरोध यानी बिल्ली कर दिया। देखिए, सह स्वतपोबलेन, वह अपने तप के बल से उस मूषक को यानी चूहे को विडाल कर दिया। विडाला श्वानात् भीतम तस्य समीपम गच्छत् तदा स मुनि अकथयत्। विडाला यानी बिल्ली, श्वानात् भीता, जब वो बिल्ली बन गया तो बिल्ली, श्वानात् यानी कुत्ते, श्वान मतलब कुत्ता होता है, कुत्ते से डरा हुआ, तस्य मतलब उसके, तस्य का मीनिंग होता है उसके, समीप मतलब पास, गच्छत मतलब गया, तदा यानी तब, सह यानी वह, मुनि अकथयत यानी कहा, तुम श्वान भव, तुम कुत्ता हो। देखिए, विडाला श्वानात् भीतः तस्य समीपम गच्छत्। बिल्ली जो है कुत्ते से डरकर उसके समीप गई। तदा स मुनि अकथयत, किसके यानी मुनि के। तब मुनि ने कहा, तुम श्वान भव, तुम क्या है, श्वान मतलब कुत्ता हो जाओ। श्वान व्याघ्रातः भूतः वने इतस्ततः अधावत्। श्वान जो है कुत्ता शेर से, बाघ से डर के वन में इधर उधर क्या करने लगा, घूमने लगा, दौड़ने लगा। धावत मतलब दौड़ने लगा। इति संदृश्य, संदृश्य मतलब ऐसा देखकर। देखिए, दृष्टवा मतलब भी देखकर होता है, संदृश्य मतलब भी देखकर। ध्यान दीजिएगा, संदृश्य। तो इति संदृश्य, यह देखकर मुनि अकथयत, मुनि ने कहा, भो श्वान, हे कुत्ते, तुम अपि व्याघ्र भव, तुम अब क्या हो, तुम अब बाघ भी हो जाओ। सह श्वान तत्काल में व्याघ्र अभवत्। वह कुत्ता तुरंत, जैसे ही मुनि ने कहा, तुरंत क्या हो गया, बाघ हो गया। बच्चों, पुनः एक बार इसी पैराग्राफ को फिर से मैं आपको समझा रही हूँ, देखेंगे। एकस्मिन् आश्रमे एकः योग सिद्धि मुनि वसत स्म। एक
आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि रहते थे। वसत मतलब रहते, इसमें मतलब थे। सह मुनि एकदा विडालात भीतम एकम मूषकम अपश्यत। वह मुनि एकदा यानी एक बार बिल्ली से, भीतम मतलब डरा हुआ, एक चूहा देखा। अपश्यत मतलब देखा। भीतम मूषकम मुनि क्रोडम समाश्रयत। डरा हुआ चूहा जो है मुनि के गोद में आकर बैठ गया, या समाश्रयत यानी आश्रय ले लिया। तम दृष्टवा मुन द्रवीभूता अभवत। उसको देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, मुनि क्या हुए? दयावान हुए। अभवत मतलब हुए, द्रवीभूत मतलब दयावान हुए। स स्व तपोबलेन तम मूषकम विडालम अहो। वह अपने तप के बल से उस चूहे को बिल्ली किया। विडाला श्वानाद भीतर तस् समीपम गच्छत। बिल्ली जो है, जब उसको चूहा को बिल्ली कर दिया तो बिल्ली जो है श्वान भीतर यानी कुत्ते से डरकर तस् समीपम गच्छत, उसके समीप गया। किसके? मुनि के। तदा स मुनि अकथयत। तब वह मुनि ने कहा, क्या कहा? तुम श्वान भव। तुम श्वान मतलब कुत्ता, तुम कुत्ता हो जाओ। श्वान व्याघ्रात भीता वने इतस्ततः अधावन। श्वान जो है क्या किया कि बाघ से डर करके वन में, वने यानी वन में, इतस्ततः मतलब इधर उधर घूमने लगा। इत संदृष्ट मुनि अकथयत। यह देखकर मुनि ने कहा, हो श्वान, हे कुत्ते, तुम अपि व्याघ्र भव। तुम अब क्या हो जाओ? बाघ हो जाओ। सह श्वान तत्काल में व्याघ्र अभवत। अभवत मतलब हुआ। वह कुत्ता तुरंत ही, तत्काल में यानी उनके कहते ही, मुनि के उनके तप से बाघ हो गया। बच्चों, हम लोग आज इसका एक पैराग्राफ हिंदी अनुवाद पढ़ लिए। मैंने 2 बार आप लोग को समझाया। आप घर पर अपनी पुस्तक खोलेंगे और उसको पढ़ के हिंदी अनुवाद पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी डाउट होगा वो हमसे पूछेंगे। आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।